अगर आपको भी पार्ट्स ऑफ कैनुला और कैनुला के नेम उसके साइजेस याद नहीं हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली सारा कुछ कैनुलास के बारे में समझाऊंगी कि कैनुला के कलर, उसकी साइज़ क्या है और कैनुला के मेनली हम पार्ट पे फोकस करेंगे। अगर आपको कैनुला के साइज़ की ट्रिक्स याद करनी है तो आप मेरे चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड है, उस पर जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज बेसिकली हम पार्ट्स ऑफ कैनुला पढ़ेंगे। तो ये देखो, पहले तो मैं आपको कुछ कैनुलास दिखा देती हूँ और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है, कलर के साथ इनके वर्क भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले ये ग्रीन कैनुला है, उसके बाद ये ब्लू कैनुला है, उसके बाद ये अपना येलो कैनुला एंड देन हमारा ये पिंक कैनुला है। ठीक है, तो मैं आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी बताऊंगी। मैंने बोला जैसे, तो मैं एक कैनुला को ओपन करती हूँ। इसका गोश्त 22 है, इसका साइज़ गोश्त 22 है। और मैं, अगर आपको इसका साइज में याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इसकी साइज़ को बहुत ही अच्छी ईजी ट्रिक में बताया था। सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के कैनुला को आप कैसे याद करोगे विद देयर साइज। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ कैनुला। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ये इस तरीके से है, ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो कैनुला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है मेन चीज़, ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं नीडल प्रोटेक्टर, क्योंकि ये जो हमारी कैनुला की नीडल है इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नीडल प्रोटेक्टर। ठीक है, अब दूसरी, ये आपको पहला पार्ट समझ आ गया होगा, इसको हम बोलते हैं नीडल प्रोटेक्टर। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट है नीडल, दूसरा पार्ट है नीडल, जिसको हम बोलते हैं स्टाइलेट। ठीक है, अनदर नेम। ये क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कैनुला विच एंटर्स द वेन। देखो, नीडल, नीडल का मतलब ये नहीं है कि आप ये पूरी नीडल काउंट करोगे। ठीक है, नीडल का मतलब ये है, आप ये ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये आगे जो छोटी सी निब है, ठीक है, इसको बोलते हैं नीडल, जो कि आपकी वेन्स के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, नीडल, दैट पार्ट ऑफ द कैनुला विच एंटर द वेन। उसके बाद है कैथेटर। कैथेटर क्या है? सॉफ्ट प्लास्टिक ट्यूब विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द वेन एंड देयर नीडल लेफ्ट आउटसाइड द वेन। देखो कैथेटर क्या है, ये मैं इसकी नीडल को निकाल देती हूँ पहले। ये देखो, नीडल मैंने निकाल दी एंड देन ये देखो, ये कैनुला का ये जो प्लास्टिक की ट्यूब बची, ये क्या रहती है, हम जब कैनुला लगाते हैं, ठीक है, ये देखो वेन, वेन में ये नीडल जाती है। ठीक है, जब ये चली जाती है देन हम इस नीडल को ऐसे निकाल देते हैं और ये प्रेजेंट रह जाती है सिर्फ ये ओनली ऑन हमारी वेन्स के अंदर। तो ये कैथेटर है, इसको हम कैथेटर बोलते हैं। अब इसके बाद है हब। हब क्या होता है? ये लोअर पार्ट होता है कैनुला का, वेयर दिस सिरिंज और आईवी सेट इज कनेक्टेड। ये देखो, ये है, इतना सा रह जाता है पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, यहाँ पर टेप लगा के ऐसे रहते हैं, ये हब, इसको बोलते हैं हब। यहाँ पर जो है हम सिरिंजिस को या फिर क्या कहते हैं आईवी लाइन को हम कनेक्ट कर देते हैं टू गिवन दी मेडिकेशन। फिर ये यहाँ से मेडिकेशन जो है यहाँ से इस कैथेटर के थ्रू पेशेंट की वेन में जाती है। इसको बोलते हैं हब, इसको बोलते हैं कैथेटर, इसको बोलते हैं नीडल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्लैशबैक चैम्बर। फ्लैशबैक चैम्बर क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट चैम्बर, इट इंडिकेट दी कैनुलास नीडल एंटर इन दी वेन एंड शो ब्लड फ्लैशबैक। ठीक है, इसमें क्या होता है? फ्लैशबैक चैम्बर ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे करके पेशेंट की वेन में जब हम इंसर्ट करते हैं कैनुला को, तो अगर जो कैनुला है हमारा वेन में जाता है तो यहाँ पर तुरंत रेड रेड ब्लड आ जाता है अगर वेन में गया है तो। अगर यहाँ पर ब्लड नहीं आया, मतलब क्या कहती हैं, जो है कैनुला प्रॉपर नहीं लगा है। अगर यहाँ पर ब्लड आ जाता है जो कि हमें इंडिकेट करता है हाँ हमारा कैनुला सही लग गया है। तो ये क्या है? फ्लैशबैक चैम्बर। इसके बाद है विंग्स। विंग्स आर प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड ऑफ द कैनुला एंड यूज टू फिक्स दी टेप। ठीक है, जो विंग्स, ये देखो, इसको बोलते हैं विंग्स। एक, दो, कैनुला के बोथ साइड प्रेजेंट होती है विंग्स। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को लगा के इसके ऊपर हम टेप को टाई कर देते हैं, इस पर टेप लग जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैनुला की
विंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है कैप और प्लग। कैप और प्लग का क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू क्लोज द पोर्ट सो दी इन्फेक्शन कैन नॉट स्प्रेड। ये इसके बाद ये है, इसको हम बोलते हैं कैप या फिर प्लज, हम इसको स्टॉपर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लगा देते हैं यहाँ पर टाइटली, जब पेशेंट की आईवी लाइन को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, ताकि जो भी इन्फेक्शन है, क्योंकि भाई ये डायरेक्ट पेशेंट की वेन से कनेक्ट होता है ये, ठीक है। तो कोई भी आके इन्फेक्शन हॉस्पिटल से इसकी वेन में चला ना जाए, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इसके अलावा एक था इंजेक्शन पोर्ट, ठीक है। इंजेक्शन पोर्ट रह गया था। इंजेक्शन पोर्ट क्या होता है? शॉर्ट पोर्ट प्रेजेंट इन द कैनुला वेयर द मेडिकेशन एंड फ्लश इज गिवन। इसके बाद ये देखो, मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्ट पोर्ट ये है, ठीक है, ये ऐसे ओपन होता है, ये, ठीक है, ऐसे ओपन होता है। और यहाँ से पेशेंट को हम क्या देते हैं? मेडिकेशन देते हैं और फ्लश करते हैं। फ्लश मतलब जब कभी होता है पेशेंट का जो आईवी लाइन है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हम यहाँ से फ्लश करते हैं इंजेक्शन से, सिरिंज से एनएस डाल के, जिससे जो ब्लॉकेज होती है वो साइड हो जाती है और वापस से चलने लग जाता है पेशेंट को, जो भी हमने आईवी फ्लूइड लगाया है, ठीक है। तो ये होता है इंजेक्शन पोर्ट। ये क्या प्रेजेंट होता है कैनुला के ऊपर, और इससे हम मेडिकेशन वगैरह, इंजेक्शन वगैरह और फ्लश वगैरह देते हैं। यहाँ से भी देते हैं, बट समटाइम क्या होता है, हम आईवी लाइन को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं कि मतलब पहले यहाँ से स्टॉपर घुमाओ, आईवी लाइन को निकालो, फिर स्टॉपर लगाओ, फिर उसके बाद डाल के इंजेक्शन और या फ्लश, फिर वापस से स्टॉपर लगा हटा के फिर आईवी लाइन लगाओ। तो इतना तामझाम करने से अच्छा यहीं से खोल के डायरेक्ट मेडिकेशन और फ्लश कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समरी बता देती हूँ। सबसे पहले है नीडल, मैंने आपको बता दी है नीडल है। कैथेटर ट्यूब है प्लास्टिक की, जो कि इनसाइड दी वेन जाती है। इसके बाद है हब क्या है? लोअर पार्ट, ये लोअर पार्ट ये वाला, ठीक है। इसके बाद है इंजेक्शन पोर्ट ये रहा, ठीक है। इसके बाद है फ्लैशबैक चैम्बर, ये फ्लैशबैक चैम्बर यहाँ पर है। ब्लड आएगा अगर ये वेन में जाएगा, ब्लड नहीं आएगा अगर ये वेन में नहीं जाएगा, ये यही इंडिकेट करता है। इसके बाद है विंग्स ये दो प्रेजेंट होती हैं जिस पे हम एडहेसिव टेप लगाते हैं। कैप और प्लज जो कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, और अगर आपको कोई और टॉपिक बहुत ही ईजी तरीके से समझना है तो वो टॉपिक आप कमेंट में मेरे को लिख दो, मैं उस पर वीडियो बहुत ही जल्दी डाल दूँगी। इसके अलावा अगर आपको कैनुला के साइजेस और कैनुला के कलर कोडिंग अच्छे से याद करनी है तो मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे, आप उसको देख के लाइफ टाइम तक याद कर सकते हैं कैनुला का साइज और कैनुला की नंबरिंग। सो थैंक यू।